नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 17वीं और अंतिम कक्षा। महर्षि विभिन्न मत संप्रदायों को उठा करके उनकी विवेचना कर रहे हैं कि उसमें क्या है, कौन सा वेद के सिद्धांत के विरुद्ध है, कौन सा एक्शन उनका वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, किसको फॉलो किया जाना चाहिए, किसको नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक बात उन्होंने कल ये रखी थी कि जैसे हम विष युक्त अन्न का ग्रहण नहीं करते, अगर कोई बहुत बढ़िया खीर हमारे सामने बना के ले आए, उसमें काजू किशमिश मेवे सारे हमें ऊपर दिख रहे हैं और बीच में, लेकिन साथ में उसके साथ जो एक व्यक्ति आए हमारे कान में धीरे से कह दे कि इस खीर में विष मिला हुआ है, तो हम उस खीर को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विष भले ही इतना सा हो, चुटकी भर हो, वो 10 किलो खीर को खराब कर देगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी भी मत संप्रदाय में, किसी भी पंथ में कुछ भी छोटा सा भी गलत है, तो वो गलत सारी चीज को इफेक्ट कर देगा। अच्छा भले ही इफेक्ट करे ना करे, लेकिन गलत जरूर इफेक्ट कर देगा। इसलिए जैसे हम घी लेने जाते हैं तो हम उसको पूछते हैं ये खालिस घी है ना, शुद्ध घी है ना। दूध लेने जाते हैं तो पूछते हैं शुद्ध घी है ना, गाय का दूध ही है ना। तो हमारी जो शुद्धता है वो बहुत मैटर करती है। इसी तरह से मानसिक विचारों की शुद्धता भी मैटर करती है, शारीरिक भी करती है। तो वो सब शुद्धताएं तब मेंटेन हो सकती है जब हमारे एक्शन शुद्ध होंगे। एक्शन शुद्ध कैसे होंगे? जब हमारे सिद्धांत शुद्ध होंगे। अगर मैं गलत विचार रखूंगी, गलत प्रिंसिपल पे चलूंगी तो गलत एक्शन करूंगी, गलत एक्शन करूंगी तो उसका गलत इफेक्ट मिलेगा, गलत इफेक्ट मिलेगा। फिर हम कहते हैं हम जीवन में दुखी हैं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं चल रही, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। परेशानी शुरू कहां से हुई? महर्षि दयानंद ट्रीट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द लीव्स, नॉट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ही कैचेस द रूट। अगर हम कर्म गलत करेंगे तो हमारे जीवन में दुख रहेगा ही रहेगा। कर्म की शुद्धता कब आएगी? जब हमें पता होगा कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या सही है, क्या गलत है। अब जिसको यही पता है कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है तो वो तो नॉनवेज खाएगा ही खाएगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये जानने के लिए हमें कोई ना कोई तो मैनुअल देखना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रेफरेंस देखना पड़ेगा। उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि आप वेदों की ओर जाओ। जो वेद के सिद्धांत है वो अक्षरतः सत्य है और उनका पालन किया जाना चाहिए। तो मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 265 पृष्ठ पे प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने यहाँ छोड़ा था कि उन्होंने पूछा था आपका धर्म क्या है, तो महर्षि ने फिर आगे बात रखी थी कि तुम देखने वाले कौन हो और किसको देखते हो। तो उन्होंने कहा था कि हम देखने वाला ब्रह्म है और ब्रह्म को ही देखता है। तो फिर महर्षि ने पूछा था क्या 2 ब्रह्म है? कहते नहीं, ब्रह्म तो एक ही है। तो फिर महर्षि ने ये बात रखी थी, क्या कोई अपने कंधे पे स्वयं चढ़ सकता है? तो तुम्हारी बात कुछ केवल जैसे पागलपन की है। फिर उसने आगे चलकर जैनियों के पास पूछा व्यक्ति ने, उन्होंने भी वैसा ही कहा, परंतु इतना विशेष कहा कि जिन धर्म के बिना सब धर्म खोटा। जगत का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं है, ऐसा वो जैनी लोग मानते हैं। जगत अनादि काल से जैसा था वैसा बना है और आगे भी बना रहेगा। आजा तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्व अर्थात सब प्रकार से अच्छे हैं, सम्यक रूप से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं और जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी है। सारे जैन के बिना जो दूसरे मत संप्रदाय है सब झूठे हैं, इसलिए चेले तुम हमारे मत में आ जाओ। आगे चल के ईसाई से पूछा, उसने वामवर्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किए। इतना विशेष बतलाया कि सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता, बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। ईसा ने सब प्रायश्चित के लिए अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है, तू हमारा चेला हो जा। फिर जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया, तो उन्होंने भी ऐसे ही जवाब सवाल किए और इतना विशेष कहा कि ला शरीक खुदा, उसके पैगंबर और कुरान शरीफ के बिना कोई भी निजात नहीं पा सकता। जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोज़खी, काफिर और वाजिबुल कत्ल है। देखो, वाजिबुल कत्ल मीन्स वो कत्ल करने के लिए वाजिब है। दोजख कहते हैं नर्क को, वो नर्क में जाएगा। और काफिर है, बिल्कुल अनपढ़ है, गवार है, उसको कुछ नहीं पता। जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया, वैसा ही संवाद हुआ। उन्होंने ये कहा कि हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है।
जिज्ञासु ने मन में समझा कि मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते, तो यमराज के गण क्यों डरेंगे। फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने अपने को सच्चा कहा। कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानंद, कोई माधव आदि को बड़ा अवतार बताने लगा। सहस्र से पूछ उनके एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई भी गुरु करने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक एक की झूठ में 999 गवाह हो गए। जैसे झूठा दुकानदार व वेश्या और भड़ुआ आदि अपनी अपनी वस्तुओं की बड़ाई और दूसरे की बुराई करते हैं, वैसा ही ये है। ये तब इतना था तो आज तो इससे बहुत अधिक है। कितने मत संप्रदाय चले गए, कितने मठ चले गए, कितने आश्रम चले गए भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर आगे मांडुक्य उपनिषद के उदाहरण देके कह रहे हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छते गच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस सत्य के विज्ञान अर्थ सत्य को जानने के लिए समित पानी अर्थात हाथ जोड़कर और रिक्त हस्त होकर वेदवित ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जाए। क्या कंडीशंस लिखी, हाथ जोड़कर और रिक्त हस्त होकर, पुराना कुछ ना लेके जाए, वेदवित जो वेद को जानने वाला है, ब्रह्मनिष्ठ जो इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, परमात्मा को जानने वाले गुरु के पास जाए, इन पखंडियों के जाल में ना गिरे। जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाए, उस शांत चित्त जितेंद्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्म विद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे। जिस जिस साधन से वे श्रोता धर्म अर्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके, वैसी शिक्षा किया करे। ये मांडुक्य उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ जो व्यक्ति है उसके पास जाना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। फिर कह रहे हैं, जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो 999 से विरोधी होना पड़ेगा। जिसके 999 शत्रु और एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए कि जिसका मैं ग्रहण करूं। फिर आप तो विद्वान क्या कहा, वो कह रहे हैं कि ये सब मत जो है अविद्याजन्य और अविरोधी हैं, विद्या के विरोधी हैं। मूर्ख, पामर और जंगली मनुष्यों को बहकाकर अपने जाल में फंसाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे बेचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ गवाते हैं। जिस बात में ये सहस्र एक मत हो वह वेद मत ग्राह्य है, जिसमें सभी 1001 ही मत हो, वेद से कोई भी टल नहीं सकता। और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म और अग्राह्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फिर जिज्ञासु पूछते हैं कि इनकी परीक्षा कैसे हो, तो आप कह रहे हैं कि तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी, तब वह उन सहस्र की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोलो कि सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म है या मिथ्या में है। सब एक स्वर से बोलेंगे कि सत्य भाषण में धर्म है और असत्य भाषण में धर्म है। झूठ बोलना अधर्म है, सत्य बोलना धर्म है। ये तो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी भी मत संप्रदाय का इस चीज को मानेगा। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह करने, सत्संग करने, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म, अविद्या का ग्रहण करने में, ब्रह्मचर्य ना करने में, बाल विवाह करने में, व्यभिचार करने में, असत्य व्यवहार, छल कपट, हिंसा आदि कर्मों में अधर्म होगा। तो सबने एक मत होकर कहा कि विद्या के ग्रहण में धर्म और अविद्या के ग्रहण में अधर्म है। इसको तो सभी मत संप्रदाय मानते हैं। तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार समझने एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो। जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे, आगे से उत्तर ही आया। हम गलत बात को सपोर्ट तब करते हैं जब हमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के राष्ट्र के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सोचते हैं, तब हमें आपसी विरोध नहीं होता और हम अधर्म की बात को नहीं मानते। हमारे चेले कह रहे हैं हमारी आज्ञा में ना रहे, जीविका नष्ट हो जाए। ये जीविका जो पॉइंट है ना, ये सोचने वाली बात है। हर एक व्यक्ति जीविका कमाने के लिए लगा हुआ है, चाहे वो नौकरी के थ्रू कमा रहा है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू कमा रहा है, चाहे वो अध्यात्म के थ्रू कमा रहा है। अब अध्यात्म भी जो है वो अध्यात्म के लिए नहीं रह गया, पढ़ाया भी जा रहा है तो उसका शुल्क लिया जा रहा है, मतलब शास्त्र भी पढ़ाया जा रहा है, विद्या भी पढ़ाई जा रही है तो उसका शुल्क लिया जा रहा है।
अच्छा यज्ञ किया करवाया तो उसकी दक्षिणा तो लेनी है। तो अध्यात्म जो है वो आजीविका के लिए हो गया, यानी कि हमने बहुत बड़ा, जैसे वो उन्होंने बताया ना, महर्षि एक जगह लिखते हैं ना कि मैं उस परमात्मा के न्याय से बाहर नहीं आ सकता। इतनी बड़ी चीज को, करोड़ों रुपए जो एक महल है उसको हमने चंद किलो आटे में बेच दिया, इसको ऐसे समझना चाहिए। तो जो अध्यात्म है वो आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, ना कि सांसारिक उन्नति के लिए। सांसारिक उन्नति तो जिसकी नहीं, भगवान किसको मिला? कभी हमने आज तक ये पढ़ा कि जिसको भगवान मिला उसके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, बड़ा उसके महल थे, बड़ा उसका कुटुंब था, कुनबा था, उसको भगवान जी मिल गए ना। भगवान जी हमेशा शूद्र को कह लो, जो छोटे लोग हैं या जिनके पास ज्यादा नहीं है, हमेशा उनको मिला, क्योंकि जो बड़ा है वो तो अपनी सांसारिक उसमें ही उलझा रहा, और जो जिसके पास कुछ नहीं है या बस निर्वाह के लायक है वो परमात्मा की तरफ चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी अटैचमेंट्स नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि ये जीविका नष्ट हो जाए अगर हम अधर्म का पालन ना करें। ये भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं। फिर जो हम आनंद कर रहे हैं सो सब हाथ से जाए, इसलिए हम जानते हैं तो भी अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं, क्योंकि रोटी खाइए शक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से। दुनिया को तो मक्कारी से जीता जा सकता है, ऐसी बात है। देखो संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता, और सच में कोई नहीं देता और ना पूछता है। जो कुछ ढोंगबाजी धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। सच्चे व्यक्ति तो एक तो पहली बात तो मांगता ही नहीं है, उसको आवश्यकता भी नहीं होती। दूसरा, उसको हम देखते नहीं, क्यों? क्योंकि वो कोई पाखंड नहीं कर रहा, कोई ऐसा कुछ ऐसी प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा कि हमें उसको कुछ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में मगन है, अपने परमात्मा में मगन है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो हानि में रहती है। तो वो जो भिन्न भिन्न मत संप्रदाय के प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा आडंबर पाखंड ना करवाएं तो हमारी जीविका नष्ट हो जाए। फिर महर्षि जिज्ञासु कह रहे हैं कि तुम ऐसे पाखंड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तो तुमको राजा दंड क्यों नहीं देता? इसलिए राजा का वैदिक होना, धार्मिक होना आवश्यक है कि वो उसको पता हो, वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। अगर राजा ही धर्मी होगा तो फिर तो अराजकता फैलेगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमने राजा को, तो वो लोग बोलते हैं हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है, हमने पक्का प्रबंध किया है जो छूटेगा नहीं। फिर पूछने वाला कहता है कि जब तुम छल से अन्य मतस्थ मनुष्यों के ठग की हानि करते हो तो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? मरना तो सबको ही है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे साधु संत है, चाहे गृहस्थी है। तो घोर नरक में पड़ोगे। थोड़े जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करने के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हम अपराध इसीलिए करते हैं ना, हमें लगता है कि इसका फल थोड़ी ना मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म किसने देखा? तो महर्षि कह रहे हैं, वो मत वाले कह रहे हैं जब जैसा होगा तब देखा जाएगा। नरक और परमेश्वर का दंड जब होगा तब होगा, अब तो आनंद करते हैं। कल किसने देखा? हमको प्रसन्नता से धन आदि पदार्थ देते हैं, कुछ हम जबरदस्ती नहीं लेते, तो फिर राजा क्यों दंड दे? तो फिर जिज्ञासु कह रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धन आदि पदार्थ हर लेता है ना, बच्चे के पास कुछ खाने को हम उसको बातों में लेके उससे ले लेते हैं, जैसे उसको दंड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मनुस्मृति क्या कहती है? अज्जो भवति वही बालः पिता भवति मंत्रतः। जो ज्ञान रहित होता है वह बालक, और ज्ञान का देने वाला वो पिता। जो ज्ञान रहित है वो बालक, और ज्ञान का देने वाला पिता और वृद्ध कहता है। जो बुद्धिमान विद्वान है वह तुम्हारी बातों में नहीं फंसता, किंतु अज्ञानी लोग बालक के सदृश हैं, उसको अपने में फंसाने के लिए तुम्हें राजा से दंड अवश्य मिलना चाहिए। फिर वो दूसरे मत वाले कहते हैं कि जब राजा प्रजा सब हमारे मत में है तो हमको दंड कौन देगा? हमने राजा को भी अपने उसमें ले लिया हुआ है। जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। तो जिज्ञासु कह रहे तुम बैठे बैठे व्यर्थ माल मारते हो, सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यंत विद्या पढ़ने में रहें, पश्चात फिर पढ़ाने में रहें, उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन? इससे हमको क्या मिलेगा? ये बात वो कर रहे हैं। हमको ऐसे ही लाखों रुपए मिल जाते हैं, चयन करते हैं, उसको क्यों छोड़े? तो उनको बिना विद्या पढ़े, बिना गुरुकुल गए, बिना साधना करे, बिना तपस्वी जीवन जिए जब सब कुछ मिलता है तो कह रहे हैं कि हम ये सब क्यों करें।
तो कहते हैं कि इसका परिणाम बुरा है। देखो तुझको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निंदित होते हो, फिर क्यों नहीं समझते। तो अनमत्ते वाले कहते हैं अरे भाई, टका धर्म टका धर्मश टका कर्म टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हा टकाम टक टकायते। ये ऐसी एक श्लोक बना रखा है कि तू लड़का है, संसार की बातों को नहीं जानता। देख, टके के बिना धर्म, टके के बिना कर्म और टके के बिना परम पद नहीं होता। जिसके घर में टका नहीं है वह हाय टका टका करता उत्तम पदार्थों को टक टक के देखता रहता है कि हाय मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता। क्योंकि सब कोई 16 कला युक्त अदृश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं। सो तो दिखता नहीं, परमात्मा तो दिखता नहीं है, परंतु 16 अन्य और पैसे कौड़ी रूपी अंश जो कला युक्त जो रुपया है वही साक्षात भगवान है। इसलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि सब काम जो है रुपयों से सिद्ध होते हैं। फिर जिज्ञासु कहते ठीक है, तुम्हारे भीतर की लीला बाहर आ गई, तुमने जितना ये पखंड किया है वह सब अपने सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है। क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसे ही असत्योपदेश से हानि होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत जगह पंक्ति लिखी हुई भी मिलती है। जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापार आदि कर्म करके धन इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते। यही बात जो अभी पहले कह रही थी, धन की आवश्यकता हो तो नौकरी करो, व्यवसाय करो, अध्यात्म से, पाठ पूजा से धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं उसमें परिश्रम अधिक और हानि हो जाती है, परंतु हमारी लीला की कभी हानि नहीं होती, सर्वदा लाभ ही होता है। देखो तुलसी दल डाल के चरणामृत दे, कंठी बांध देते, चेला मूड़ने से जन्म भर को पशुवत हो जाता है, फिर चाहे जैसा चलावे चल सकता है। तो कह रहे हैं, जिज्ञासु कहते हैं कि ये लोग तुमको बहुत सा धन किस लिए देते हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के लिए दान इसलिए देते हैं ना कि धर्म कर रहे हैं, मुक्ति मिलेगी और हमें स्वर्ग मिलेगा। तो जिज्ञासु कह रहे हैं जब तुम भी मुक्त नहीं हो तो ना मुक्ति का स्वरूप जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को कैसे मिल जाएगा। तो कह रहे हैं क्या इस लोक में मिलता है, नहीं, किंतु मर के पश्चात परलोक में मिलता है। जितना ये लोग हमको देते और सेवा करते हैं वह सभी लोगों को परलोक में मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इनको तो दिया हुआ मिल जाता है, तुम लेने वालों का क्या होगा, नरक होगा या कुछ और होगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा, वो कहता है हम तो भजन करते हैं हमको सुख मिलेगा। तो जिज्ञासु कह रहा है तुम्हारा भजन तो टके के लिए है, ये सब टके यहीं पड़े रहेंगे। तो आज ही सुबह में भजन सुन रही थी, तुमसे पहले कितने गए, कितना धन साथ ले गए ना। तो वही बात है कि ओम नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। उसमें ये पंक्ति आई थी कि जितने हमसे पहले चले गए वो कितना धन साथ ले गए, यहीं छोड़ गए, इसलिए इस धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांस पिंड को यहाँ पालते हो वह भस्म होकर यहीं रह जाएगा। शरीर पालने के लिए तो पैसा चाहिए। जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। अब कह रहे हैं क्या वो शुद्ध है, तो महर्षि की तरफ से जिज्ञासु कह रहे हैं भीतर के तो तुम मैले हो, तो तुमने कैसे जाना, तुम्हारे चाल चलन से। महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न दिखलाने के भिन्न होते हैं, वैसे भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीला करते हैं। ये दूसरे मत संप्रदाय वाले लोग बोल रहे हैं। तो जिज्ञासु कह रहे हैं जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते, इसलिए तुम अंदर से मैले हो। क्योंकि बुरा विचार तो पहले अंदर आया ना, फिर हमने उसको एक्शन में लिया, तो अंदर से मैल है इसलिए बाहर आई। अंदर साफ है तो बाहर भी साफ आएगा। फिर कह रहे हैं हम जैसा चाहें परंतु हमारे चेले तो अच्छे हैं। तो जिज्ञासु कह रहे हैं जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले होंगे। फिर एक मत नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव जो है वो भिन्न भिन्न है। तो जिज्ञासु कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो, सत्य भाषण धर्म का ग्रहण हो, मिथ्या भाषण अधर्म का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाए। दो मत अर्थात धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं। राम और रावण थे, कृष्ण और कंस थे, हमेशा रहे हैं, परंतु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, धर्मात्मा अधिक होने से। हम महर्षि ने ये भी लिखा कि अधर्मात्मा खत्म ही हो जाए ना,
अच्छे लोगों की, सत्पुरुषों की, धार्मिक लोगों की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, तब संसार में सुख होता है। जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुख होता है। जब सब विद्वान एक सा उपदेश करें, एक मत होने में कुछ विलंब ना हो। फिर कह रहे हैं आजकल कलयुग है, सतयुग की बात मत चाहो। तो कह रहे हैं कलयुग नाम जो है वो काल का है। काल निष्क्रिय होने से, कुछ धर्म अधर्म के करने से साधक बाधक नहीं, किंतु तुम ही कलयुग की मूर्तियां बना रहे हो। जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना हो तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता। ये सब संग के गुण दोष है। संग में संगति करने से सारे गुण और दोष आते हैं, स्वाभाविक नहीं है। इतना कहकर आपके पास गया, उसने कहा महाराज तुमने मेरा उद्धार किया नहीं किया तो मैं किसी के जाल में फंस के नष्ट भ्रष्ट हो जाऊंगा। अब मैं इन पाखंडियों का खंडन और वेदों सत्य का मंडन किया करूंगा। वो व्यक्ति ऐसा बोलता है। फिर आप कुछ जो है वो कहते हैं कि यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना के सत्य उपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिए। फिर कह रहे हैं जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वे तो ठीक है। तो उत्तर क्या दे रहे हैं महर्षि, ये आश्रम तो ठीक है, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ है। कितने ही ब्रह्मचारी नाम रखते हैं, झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरस्चरण आदि में फंसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते। तो महर्षि ने अब ज्यादा जोर किस बात पे दिया कि एक तो सत्य हम बोले, बार बार पीछे ये बात आई, दूसरा विद्या होनी चाहिए। विद्या कैसी आएगी? विद्या तो शास्त्र पढ़ने से ही आएगी। विद्या व्हाट्सएप से नहीं आएगी, विद्या फेसबुक से नहीं आएगी, विद्या इंटरनेट से नहीं आएगी। क्यों? इंटरनेट में जैसे पहले शास्त्र भिन्न भिन्न मतों वालों ने उसमें मिक्सिंग कर दी, कुछ उसको मॉडिफाई कर दिया, ऐसे ही तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे भी तो मिक्सिंग है ना। हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना, गूगल तो कोई और चला रहा है। जो कंपनी में उसमें अपलोड कर रहा है वो अपनी मान्यता रख रहा है, अपने विचार रख रहा है। इसलिए शुद्ध जो शास्त्र है उसको पढ़ा जाना चाहिए। जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है, उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ नहीं करते। पढ़ाई कक्षा में क्यों नहीं आते? क्योंकि पढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और लेकिन बाकी सब जगह सबको लगता है बस घंटी बजाई, प्रसाद चढ़ाया, नमस्कार किया, निकल आए और हमारा काम हो गया। वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं। और जो वैसे सन्यासी विद्याहीन दंड कमंडूल से भिक्षा मात्र करते फिरते हैं, कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में सन्यास लेके घूमा करते हैं और विद्या अभ्यास को छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाण मूर्तियों का दर्शन पूजते करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन रहते, एकांत देश में यथेष्ट खा पीकर सोए पड़े रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते हैं, काषाय वस्त्र दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृत्य समझते हैं, सर्वोत्कृष्ट जानकर भी उत्तम कर्म नहीं करते, ऐसे सन्यासी जगत में व्यर्थ वास करते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वस्त्र तो बदल लिए लेकिन आचरण नहीं बदला। अब तो भिन्न भिन्न दूसरे मत संप्रदायों के, दूसरे धर्मों के लोग भी जो है वो काषाय वस्त्र पहन लेते हैं। अभी कल परसों ही हमने देखा, किसी ने वीडियो भेजी हुई थी, उनको एक भी ना तो रामायण का कुछ पता है, ना श्रीमद् भगवत गीता का पता है, ना कुछ वेद का पता है, लेकिन वो गेरुए वस्त्र पहने हुए, पगड़ी पहनी हुई है और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे दक्षिणा ले रहे हैं। तो कभी भी किसी को दक्षिणा दो तो पहले उसकी परीक्षा कर लो कि उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता। बहुत से आजकल क्योंकि सोशल मीडिया सबके पास है, फोन सबके पास होता है, उस दिन हम किसी की वीडियो देख रहे हैं वो शांति पाठ ही गलत पढ़ रहे हैं, तो जिसको शांति पाठ ही पढ़ना नहीं आ रहा है वो उसने क्या यज्ञ करवाया होगा। तो इस तरह से जब भी किसी को कुछ दे तो पूर्ण रूप से परीक्षा करके, पीछे भी बात आई ना, जिसको भी दान दे, जिसको भी दक्षिणा दे, उसको परीक्षा करके दे, बिना बात के। जैसे 10 रुपए कमाने के लिए मेहनत लगती है, वैसे 10 रुपए देने के समय देख भी लें कि जिसको हम दे रहे हैं वो पात्र भी है या सुपात्र है। सब जगत के हित साधने वाले ही सन्यासी ठीक हैं। फिर कह रहे हैं गिरिपुरी भारतीय आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं, क्योंकि मंडली बांधकर इधर उधर घूमते हैं, सैकड़ों साधुओं का आनंद कराते हैं, सर्वत्र अद्वैत मार्ग का उपदेश करते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ाते भी, इसलिए अच्छे होंगे। तो कह रही है ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए हुए, सनातन नहीं। उनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ हैं। बहुत से साधु भोजन ही के लिए मंडलियों में रहते हैं, दंभी भी हैं, क्योंकि एक को महंत बना, सायंकाल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है और सब ब्राह्मण
और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले कुछ श्लोक बोलते हैं। हर हर बोल के उनके ऊपर वर्षा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जो कोई ऐसा ना करे तो वह रहना भी कठिन है। यह दंभ संसार को दिखलाने के लिए करते हैं, जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले। कितने ही मठाधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभिमान मात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं। सन्यास का वही कर्म है जो 5वें समोल्लास में लिखाए हैं, उसको ना करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके विरोधी होते हैं। और बहुता लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करके और कोई कोई शैव संप्रदायों का अभिमान करते हैं। जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत का और शंकराचार्य का स्थापन चक्रांकित करके खंडन में प्रवृत्त रहते हैं। वेद मार्ग की उन्नति यावत पाखंड मार्ग है, तावत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते। बहुत से लोग हैं ना जिनको मालूम भी है, वो भी जो वेद विरुद्ध मत है उनका खंडन नहीं करते। अब जब तक हम बच्चे को बताएंगे नहीं भाई ये तू गलत कर रहा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खंडन बहुत जरूरी है। अगर कुछ खंडन में किसी भी गलत बात को बताना ना, खंडन कोई ये खतरनाक शब्द नहीं है, कुछ डेंजरस शैली नहीं है जिसको बार बार हम कहते हैं कि महर्षि ने बहुत खंडन किया है। मीन्स उन्होंने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया कि भाई आप ये जो कर रहे हो वो गलत है और इसको आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी बुद्धि, आप मानना चाहें तो ठीक, ना मानना चाहें तो ठीक। तो फिर कह रहे हैं कि ये सन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हमको खंडन मंडन से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा है, ऐसे संसार में भार रूप है, जब ऐसे हैं तभी तो वेद मार्ग विरोधी, वाम मार्ग की संप्रदाय, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि बढ़ गए, अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती। देखो महर्षि ने तब ये भविष्यवाणी कर दी थी कि विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं और उनको परेशानी भी हो रही है, हमारे लोग कम होते जा रहे हैं, इस पर भी हमारा ध्यान नहीं है, आंख नहीं खुलती। खुले कहाँ से, जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे। किंतु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खान पीन के समान अन्य अधिक कुछ नहीं समझते, संसार की निंदा करने से डरते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, संसार की निंदा करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से प्यार है, हमको लगता है हमारी हानि हो जाएगी, इसलिए हम गलत को गलत नहीं कहते, जो हो रहा है उसको होने देते हैं। पुनः लोकेशना, लोक में प्रतिष्ठा, वित्तेशना, धन बढ़ाने में तत्पर होकर, विषय भोग, पुत्रेशना, पुत्रवत शिष्यों पर मोहित होना। ये बहुत बड़ी बात है। हम विवाह तो नहीं करते, बच्चे तो नहीं करते, लेकिन जो इनके शिष्य होते हैं ना उनको बस अपना पुत्र मानते हैं और उसकी संख्या बढ़ाते रहते हैं, उन पे भी उसी तरह मोहित रहते हैं। इन 3 ऐषणाओं का त्याग करना उचित है। जब ऐषणा नहीं छूटी तो सन्यासी किस बात के हुए? अर्थात पक्षपात रहित वेद मार्ग का उपदेश से जगत के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना सन्यासियों का मुख्य काम है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, मुख्य लाइन है, पक्षपात रहित हो जाओ, वेद मार्ग का उपदेश करो और संसार का कल्याण करना जो सन्यासियों का मुख्य काम है। जब अपने अपने अधिकार कर्मों को नहीं करते, पुनः संन्यास आदि नाम धरना जो है वो व्यर्थ है। नहीं तो जैसा गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में सन्यासी भी तत्पर है, तभी सभी आश्रम जो है उन्नति पर रहे। तो जैसे गृहस्थ अपने परिवार और कुटुंब को पालने के लिए प्रयासरत रहता है, वैसे सन्यासी को जगत का कल्याण करने के लिए, संसार का उपकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई मुसलमान तक हो जाते हैं, तनिक भी तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों का मिलाना नहीं बन सकता, बने तो जब तुम करना चाहो। अब लोग वर्तमान और भविष्य में सन्यासी उन्नतशील नहीं होते, तब तो आर्यव्रत और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के यथावत अनुष्ठान सत्योपदेश होते हैं, तभी देश उन्नति होती है। देश की उन्नति के क्या बता दिए? सत्य शास्त्रों का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य आश्रम का यथावत अनुष्ठान और सत्योपदेश, इससे देश की उन्नति होती है। फिर चेत रखो, बहुत सी पाखंड की बातें सच दिखती हैं,
जैसे कोई पुत्र आदि देने की सिद्धियां बताता है, बहुत स्त्री जाती हैं पुत्र आदि मांगते हैं, जो कोई लड़कियों की मृत्यु हो जाती है वो संत के पास अपने बच्चे को जिंदा करवाने के लिए ले जाते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ये सारे ठगों की बात है, आपको इनसे बचना चाहिए। फिर कोई अगर साधक कहे कि वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, मन की बातें बतला देता है, आजकल भी बहुत से लोग मन की बातें बता देते हैं, जो मुख से कहता है वह हो जाता है, बड़ा योगी राज है, उसके दर्शन के लिए हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं, और किसी से सुना कि वह महात्मा इधर की ओर आए हैं, ऐसा अगर कोई कहे तो गृहस्थ कहता है कि जब वह महात्मा तुझको मिले तो मुझको भी कह देना। ऐसी तो भीड़ बनती है उनके सत्संग में, दर्शन करेंगे, मन की बात पूछेंगे। तो ऐसा कह के रात्रि को इकट्ठे होकर फिर खाते पीते और सो रहते हैं। फिर भी प्रातः काल ग्राम जाकर 2-3 दिन रहकर चारों साधक एक एक धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गए, तुमको दर्शन करना हो तो चले। वो तैयार होते हैं, पूछते हैं कोई पुत्र की इच्छा, कोई धन की, कोई रोग निवारण की, कोई शत्रु के जीतने की, ये जो हमारी डे टू डे की समस्याएं होती हैं तो उनको वहां ले जाते हैं। सिद्ध साधकों ने जैसा संकेत किया होता है, धन की इच्छा हो तो दाहिनी और पुत्र की इच्छा हो तो सम्मुख। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, पुत्र की इच्छा हो तो दाहिनी और बाईं और, धन की इच्छा हो तो दाईं और, रोग निवारण की इच्छा हो तो उसको बाईं और, शत्रु जीतने की इच्छा हो तो उसके पीछे से ले जाके सामने वाले के बीच में बिठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय सिद्ध अपनी सिद्धाई की झपट से उस स्वर में बोलता है, क्या ये हमारे पास पुत्र रखे हैं जो पुत्र की इच्छा लेके आया है, क्या यहाँ थैलियां रखी हैं जो धन की इच्छा, मतलब एक तरह से जिसको हम कह देते हैं एक्शन करते हैं, नाटक करते हैं, कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं और फिर वैसे ही करते हैं। तो साधक लोग उनसे कहते हैं देखो जैसा हमने कहा था वैसे ही सिद्ध पुरुष है, ऐसा मतलब प्रदर्शित करते हैं। फिर गृहस्थ कहते हैं सही बात है, तुमने बड़ा उपकार किया जिसके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। फिर साधक कहते हैं अच्छा ये महात्मा मनोगामी है, यहाँ बहुत दिन रहने वाले नहीं है, इनका कुछ आशीर्वाद लेना है तो अपनी सामर्थ्य से इनकी तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि सेवा से मेवा मिलता है। जो किसी पर प्रसन्न हो गए तो जाने क्या क्या वर दे दें, संतों की गति अपार है। तो ऐसा करके बहुत से धनाढ्य लोग उनको धन देते हैं, कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई अशर्फी, कोई कुछ देता है। फिर जब तक वहां पर मानता रहती है तब तक ये लेते हैं, किन्हीं एक आंख के अंधे गांठ के पूरे को पुत्र का आशीर्वाद होने से सहस्रों रुपए उनसे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए विद्वान होना महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें उससे सेकेंडरी हैं। इसलिए वेद विद्या का पढ़ना, सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई में ना फंसा सके और औरों को भी बचा सके, क्योंकि मनुष्यों की नेत्र विद्या ही है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बिना विद्या शिक्षा का ज्ञान नहीं होता। शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। तो आजकल स्कूल और कॉलेज विद्या नहीं देते, शिक्षा देते हैं, तो विद्या अलग है। इसलिए विद्या अलग से अपने बच्चों को धार्मिक गुरुओं से, आचार्यों से दिलवानी चाहिए। जो बाल्यावस्था में उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान होते हैं। जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुख पाते हैं। इसलिए ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है। अभी तो ऐसी है ना, जो जानते हैं उसको मानते, जिसको जानते नहीं उसको क्यों मानेंगे। फिर एक श्लोक कवि का लिख के कह रहे हैं कि जो जिसका गुण नहीं जानता वे उसकी निंदा निरंतर करता है। जैसे जंगली भील गज मुक्ताओं को छोड़ गुंजा का हार पहन लेता है, वैसे ही जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्य पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय और सुशील होता है, वही धर्म, अर्थ का काम और मोक्ष को प्राप्त होके इस जन्म और पर जन्म में आनंद में रहता है। बहुत से लोग इस जन्म में तो आनंद पा लेते, लेकिन अगले जन्म की गारंटी नहीं होती। जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, वेद के मार्ग पर चलते हैं, तो महर्षि कह रहे हैं इस लोक की और परलोक की भी गारंटी हो जाती है। यह आर्यव्रत निवासी लोगों के मत विषय में लिखा। इसके आगे जो थोड़ा सा आर्य राजाओं का इतिहास मिलता है वो लिखा है। तो महर्षि ने आर्यवर्त के राजवंशावली लिखी है। राजा युधिष्ठिर हुए, वहां से फिर राजा परीक्षित, राजा जनमेजय, राजा अश्वमेध, द्वितीय राम, छत्रमल, चित्ररथ, दुष्टशल्य, राजा उग्रसेन, राजा शूरसेन, भुवनपति, रंजीत, ऋषभ, सुखदेव, नरहरिदेव,
सुचरित, शूरसेन, पर्वतसेन, मेधावी, सोनचीर, भीमदेव, डी हरिदेव, पूर्णमल, करदेवी, अलमलिक, उदयपाल, दुवनमल, दमाद, भीमपाल, क्षेमक, ये आदि पूरी विवेचना करी है। इसमें फिर 12वीं पीढ़ी में जाके दशरथ जी हुए। दशरथ जी के कुल में आगे जाकर के फिर श्री रामचंद्र जी हुए। तो ये पूरी महर्षि ने देखो कितनी खोज करके ये पूरी वंशावली लिखी है, हमारे जो राजाओं की हुई है। ये एकादश समोल्लास के अंत में महर्षि ने लिखी है। फिर कुछ इन्होंने लिखा है कि इतनी पीढ़ियां हैं, और फिर उसका आगे विस्तार लिखा है। और फिर कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ, जिसको कि दिल्ली का राज्य उसके बाद शहाबुद्दीन करने लग गया। शहाबुद्दीन के पहले तक से तो व्याख्या करिए, फिर करने लग गया पीढ़ी 53 वर्ष 745 मास 1 दिन 17। इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। इसके आगे बौद्ध और जैन मत विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषीय विभूषित आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन विषय एकादश समोल्लासः संपूर्णः।